होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपने सियासी जमीन को तलाशने के लिए एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने न्याय यात्रा को लेके 4 दिन के लिए सीमांचल में निकले हैं, जिसकी शुरुआत किशनगंज से होकर कटिहार में खत्म होना है। इस दौरान वो कई जनसभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कई नुक्कड़ नाटक करेंगे और रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआई की पार्टी ने 5 सीटों को जीता था, जिसमें से कि 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, एआईएम पार्टी को छोड़कर शामिल हो गए थे। इससे असदुद्दीन ओवैसी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और अभी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआई की पार्टी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चिट्ठी भी लिखा कि महागठबंधन में उनको शामिल किया जाए, अलायंस किया जाए, लेकिन न तो राजद की तरफ से न लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब आया। अब ऐसे में ये न्याय यात्रा जो है, ये रैली जो है उनका सीमांचल में कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के तरफ इशारा करता है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के चौधरी मोहल्ला में। आइए जानते हैं कि ओवैसी के एंट्री से कटिहार और सीमांचल में कितना खासा फर्क पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? अरमान मंजर राना। क्या लगता है ओवैसी की एंट्री हो रही है इस बार भी विधानसभा चुनाव? देखिए, कहीं ना कहीं सीमांचल में तो ओवैसी जी का प्रभाव मुसलमानों के बीच है, और खास करके हमारे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। तो जब 2% वाले सन ऑफ मल्ला जो है, मतलब मुकेश सहनी, जब डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ओवैसी जी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहिए था। लेकिन अब राजनीति है, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका क्या सोच है नहीं पता। लेकिन ओवैसी जी अगर गठबंधन में शामिल होते तो गठबंधन का सीट और बढ़ता। अगर ओवैसी को शामिल नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि सीमांचल में महागठबंधन का सीट बहुत ज्यादा गड़बड़ाएगा। जैसे पिछले विधानसभा में 4 गया था, इस बार हो सकता है बढ़ के 8-10 हो जाए, या फिर महागठबंधन को नुकसान हो जाए। और मेरा एक मांग है कि जब 2% वाले मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम का मांग कर सकते हैं, 14% वाले तेजस्वी यादव जब सीएम बन सकते हैं, तो मुसलमान की पार्टी जब ओवैसी एआईएमआईएम है तो उनको गठबंधन में शामिल करना चाहिए। नहीं करना कांग्रेस और आरजेडी के आला कमान का काम है। आज कांग्रेस का प्रोग्राम भी चल रहा है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है। लेकिन ये है कि मुसलमानों को कटिहार विधानसभा में भी टिकट मिलना चाहिए। मुसलमान की जब 18% आबादी है, 80,000 से 90,000 कटिहार विधानसभा मुस्लिम का वोट है, तो कटिहार विधानसभा का सीट मुसलमान के खाते में जाना चाहिए महागठबंधन से। अगर महागठबंधन नहीं देता है तब ओवैसी जी किसी ढंग के मुसलमान को अगर यहाँ टिकट दे देते हैं तो उनका जीतने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ से तो कद्दावर नेता, भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद भी हैं सदर से, और वो पिछले 4 बार से चुनाव जीतते आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो अगर ओवैसी अगर अपने पार्टी को यहाँ से खड़ा करते हैं तो उनको डैमेज कर पाएंगे? देखिए, डिप्टी सीएम जो हमारे हैं उनके पास कई मंत्रालय भी था जब डिप्टी सीएम थे, 4 बार से लगातार विधायक भी रह रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी क्या बोलते हैं मुस्लिम बहुल इलाके में, जहां मुस्लिम आबादी है, या चौधरी मल्ला हो, रामपारा हो, शरीफगंज हो, आज तक 4 साल में एक दिन भी वो जाने का काम नहीं किए, मुसलमान की समस्या सुनने का काम नहीं करते। अभी इतना बड़ा ऑकरेंस हो गया था मुहर्रम के समय में, तारकेश्वर जी का कोई रोल नहीं रहा। अभी देख लीजिए, एक मुख्य सड़क आपके बगल से जा रहा है 3 गछिया होते हुए पटेल चौक तक, यहाँ नाला का काम रुका हुआ है। हम लोगों का मुहर्रम डिस्टर्ब रहा, बारहवीं शरीफ डिस्टर्ब रहा। अभी नवरात्रा चल रहा है, हमारी हिंदू माँ बहनें जो है इस रोड से दुर्गा मंदिर पूजा करने को जाती है, नाला का पूरा कीचड़ पानी लगा हुआ है। तारकेश्वर जी एक बार देखने तक नहीं आए। तो हमको नहीं लगता है कि हिंदू समाज के लोग भी तारकेश्वर जी को वोट देने वाले हैं, और ओवैसी के आने से उनको कोई फर्क पड़ने वाला। जो सेकुलर वोट है एक तरफ महागठबंधन को जाता है, लेकिन ओवैसी के आने से अगर बंटवारा होता है तो कुछ हो सकता है, लेकिन तारकेश्वर जी को फायदा होगा, इसका मुझे कोई अनुमान नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि ओवैसी हैदराबाद से आते हैं और चुनाव के समय में वो जब चुनाव का वक्त आता है तो सीमांचल पे हावी हो जाते हैं, मुसलमानों को पाठ पढ़ाते हैं और इसके बाद वोट लेते हैं और फिर कभी घूम के नहीं आते हैं। तो ऐसे में कटिहार या सीमांचल में मुस्लिम चेहरे को ही देना, ओवैसी पार्टी को ही देना, ऐसा कैसे संभव हो कर पाते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ओवैसी जी तो राणा रंजीत को भी टिकट दे रहे हैं। पिछले बार बराली से राकेश यादव चुनाव लड़ा था। बहुत सारे, जब से जो अभी जो कौन हमला हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसमें ओवैसी जी का अच्छा रोल था। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए हैं वो, और क्या बोलते हैं, हिंदू वोट भी उनके तरफ जो है
मूव हुआ है, ऐसा बात नहीं है। एक छवि बना दिया गया है कि वो मुस्लिम के नेता है, लेकिन वो तो देश हित में बात करते हैं। ऐसा भी छवि बना है कि वो भाजपा के बी टीम है। नहीं नहीं, देखिए ये तो हम कांग्रेस में हैं, हम भी बोलते हैं बहुत जगह कि ये ओवैसी जी भाजपा की भी टीम है, लेकिन सीमांचल का जो माहौल है, मुसलमान का रुझान ओवैसी जी की तरफ है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी जी को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए, या कम से कम 5-10 सीट ओवैसी जी के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या लगता है कि ओवैसी जी के आने के बाद क्या यहाँ के मुस्लिम समुदाय को क्या लाभ मिलेगा? देखिए अभी तो मुसलमान का रुझान ओवैसी जी की तरफ है, लेकिन चुनाव आते आते जब भाजपा वर्सेस महागठबंधन होता है तो उस वक्त रुझान चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ मुसलमान के रहनुमा लोग जो है तारिक अनवर को भी टोपी लगा के मुसलमान बन के वोट दिलवाने का काम किए। अभी महतो जी या किसी और को टिकट मिल जाएगा, और ऐसे नेता को तो टोपी लगा के मुसलमान लोग निकल जाएंगे कि भाजपा को लाइए, महागठबंधन को जिताइए। तो उस वक्त क्या माहौल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी सीमांचल में ओवैसी जी के आने का उत्साह मुसलमानों के बीच है। सीमांचल में ओवैसी जी के आने के बाद यहाँ के मुसलमानों में उत्साह है। हमारे साथ और भी दूसरे भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सऊद आलम है। क्या लगता है आपको इस बार सीमांचल में ओवैसी के एंट्री से कितना लाभ और कितना हानि हो सकता है? देखिए, राजद जब एक सेकुलर पार्टी मानती है, राजद अपने खुद को, तो मैं कहना यही चाहूंगा कि जब वो सेकुलर पार्टी मानती है तो एएमआईएम को भी गठबंधन में करे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी तो एएमआईएम है ना। राणा रंजीत को भी टिकट दिया उसने, अपने भाईचारा का पैगाम दिया, लेकिन राजद क्यों नहीं चाह रही है एएमआईएम से ये करने के लिए, गठबंधन करने के लिए? नहीं तो इसमें जो है सीमांचल में जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया, तो ऐसे में यहाँ पे अगर वो एआईएमआई के कैंडिडेट को खड़ा करती है, उससे कितना लाभ मिलेगा? उससे तो खैर बहुत ज्यादा लाभ आएगा, इसलिए क्योंकि अपने कटिहार में जो है भाईचारा का एक पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कटिहार से अरमान मंजर राणा जी को टिकट दिया जाए एएमआईएम, और राजद से यही कहना चाहूंगा कि गठबंधन करे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि एआईएम राजद या महागठबंधन से इनका गठबंधन हो, ताकि सीटों को जीतने में सहूलियत हो। हमारे साथ और भी जन है, क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद यादव। दिनेश जी बताइए, यहाँ पे सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ेगी, इससे कितना नफा और कितना नुकसान होगा? इसमें है कि सीमांचल ओवैसी जो है महागठबंधन और बीजेपी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, समझिए। और सीमांचल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति सीमांचल क्षेत्र में रहता है, ताकि उनका ये क्षेत्र किसी को कोई दबा नहीं सकता है महागठबंधन का, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बीजेपी को और महागठबंधन। अच्छा, ऐसे में यहाँ पे लोगों को क्या फायदा पड़ेगा अगर ये ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट देते हैं, तो यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा? यहाँ के लोगों को तो फायदा तो वही है जो आपका चलता है, उस हिसाब से वो चलेगा, जितना फायदा हो सकता है उसको वहां तक चलेगा। लोग तो कहते हैं कि वो बाहर से आते हैं चुनाव के समय में, इसके बाद अपना डमरू बजाते हैं और इसके बाद फिर सीट जीत के चले जाते हैं। सीट जीत के चले जाते हैं, तो जब उतरे हैं मैदान में बिहार में, तो वो तो कुछ करके ही जाएंगे ना। जब होगा तो कम से कम जब उतरे हैं तो वो कुछ करके ही जाएगा, मतलब कुछ न कुछ उनको फायदा जरूर मिलेगा। ओवैसी जी को फायदा मिलेगा, हालांकि सीट कंफर्म नहीं है कि हाँ वो जीतेंगे ही, लेकिन लोगों का कहना है कि उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा और नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा। क्या नाम है आपका? एमडी सरफराज आलम। सरफराज जी, ये बताइए कि ओवैसी जी का अभी नया यात्रा चल रहा है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनके यात्रा से यहाँ के वोटरों को क्या फायदा मिलेगा? उनके कैंडिडेट देने से क्या वोटर उनको वोट देंगे? जी, यहाँ पर देखिए कि कैंडिडेट अगर उनका यहाँ से उठता है, अगर टिकट मिलता है तो जरूर फायदा होगा और उनको वोट भी मिलेगा। और ज्यादातर महागठबंधन में अगर सर गए हैं, वो अगर सर जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है तो उनको फायदा होगा, यहाँ पे जीतने का चांस होगा उनको। महागठबंधन के साथ जीत सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे में तो लोगों का ये भी आरोप है ना कि वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा चुनाव के समय में ही सिर्फ उनको देखा जाता है। देखिए, अभी तो मान लीजिए जिस हिसाब से अगर उसको टिकट मिल जाता है, अगर अच्छा वोट लाते हैं या फिर उनका
यहाँ पर टिकट मिलने के बाद महागठबंधन के साथ अगर जुड़ के अगर काम करेंगे तो यहाँ भी आएंगे। अब ताकि अब वहाँ हैदराबाद में तो वो रहते ही हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन अगर जीतते हैं तो यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी देखेंगे सब कुछ। क्या यहाँ के लोग उन पे आस्था रखते हैं, उनके राजनीति पे आस्था रखते हैं, उनको वोट करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। उन पे आस्था रखते हैं, उन पे वोट भी करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ और भी नौजवान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पांडे हुआ। विशाल जी, आप ये बताइए कि ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ से कैंडिडेट देती है, सीमांचल में कैंडिडेट देती है, कटिहार में कैंडिडेट देती है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में देखने से तो सही है, तो इनको भी मिलना चाहिए टिकट, अपने राणा भैया को, जो बिहार से उठ रहे हैं, कटिहार से। तो क्या लोगों में इस तरह का है कि ओवैसी के पार्टी को जिताना है? हाँ, एकदम जिताना ही है। क्या लाभ मिलेगा उनसे? अभी जो नाला वाला बना है, रुका हुआ है काम, तो ये सब तो ना ही देखना पड़ेगा। अगर अपने राणा भैया बने कटिहार से तो कुछ टिकट मिलना चाहिए अपने राणा भैया को। ओवैसी सही पार्टी है, वो बिहार में, सीमांचल में, कटिहार में उनकी फाइट बनेगी इस बार विधानसभा चुनाव? हाँ, बननी चाहिए एकदम। कैसे बननी चाहिए? अपने भैया अगर उठे तो कुछ तो ऐसे ही बननी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए एक बार। मौका मिलने के लिए तो पीके भी है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर। हाँ, तो वो तो बीजेपी का बी टीम है, प्रशांत किशोर को ही उठाया वोट काटने के लिए, समझे। हम लोग महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अभी जो ओवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोग मुसलमानों के बीच उसके लिए एक बार हम लोग उसको वोट देंगे, एक बार उसको मौका देंगे। अगर यहाँ से महागठबंधन सीट जो है अगर महतो जी को देता तो हम लोग वोट देना नोटा में पसंद करेंगे। वो ठीक है नोटा कि राम प्रकाश महतो जी ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपने सुना, ये कटिहार का चौधरी मोहल्ला है, और ऐसे में सीमांचल में जो कुछ भी यात्रा चल रहा है ओवैसी साहब का, तो इसमें लोगों का ये कहना है कि नोटा में वोट देने से अच्छा है कि एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। तो ऐसे में लगता है कि सीमांचल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में उनकी वोटों की संख्या बढ़ेगी। विपुल राहुल, कटिहार, चौधरी मोहल्ला, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर